नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी मिश्रा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें जीएसटी के कौन कौन से रूल्स हैं जिसमें शोकाज बनते हैं, कौन सा ऐसा टाइम है, कितना इसका टाइम है जिसमें उसका एडजुडिकेशन हो सकता है। दोस्तों, आप जानते हैं जीएसटी आए हुए 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। सरकार अथक प्रयास कर रही है, पूरी कोशिश कर रही है कि ऐसे लोगों को फ़ायदा दिया जा सके जो असलियत में अच्छे टैक्स पेयर्स हैं। उनके लिए रूल्स को बहुत आसान बनाया जाए ताकि आसानी से टैक्स स्ट्रक्चर सबके समझ में आ जाए। तो 2017 में आपका जीएसटी आया, जिसको गवर्न करता है, जिसको देखता है सीजीएसटी एक्ट 2017। और इसमें क्या प्रावधान दिए हुए हैं कि भाई 2017, 18, 18, 19, 19, 20 जिनकी डेट जो साल जा चुके हैं, इनके अंदर इन साल में अगर किसी भी एसएससी ने कोई फ्रॉड किया, कोई टैक्स की चोरी करी है, कुछ भी ऐसा किया है जिसकी वजह से उसका शोकाज बना या बनने की कगार पर है, तो वो कब तक बन सकते हैं, कब तक उनका ऑर्डर इशू हो सकता है। तो हम अभी बात करते हैं 2017-18 के रिगार्डिंग ही मेन। तो यहां देखिए सर, जिसमें क्या है कि 2017-18 के लिए जीएसटीआर 9। अब जीएसटीआर 9 क्या है, तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि पहले एससीएन बनता है, फिर उसका ऑर्डर बनता है। कुछ पहले जीएसटीआर 1 फाइल होती है, उसके बाद जीएसटीआर 3 भी फाइल होती है, और उसके बाद उनकी एनुअल रिटर्न फाइल होती है, जिसे जीएसटीआर 9 बोलते हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि जीएसटीआर 1 आप मंथली फाइल कर सकते हो, क्वार्टरली फाइल कर सकते हो। उसकी एक असेसमेंट की डेट बना दी जो सेल्फ डिक्लेरेशन है जीएसटीआर 9। जीएसटीआर 9 फाइल कर दो आप, जिसमें आपका अपना अपने आप ही असेसमेंट हो जाएगा, आपकी अपने आप ही लाइबिलिटी डिक्लेयर होके आ जाएगी साथ में। अब 2017 में 2017-18 जुलाई 2017 से जीएसटी आया। अगर उस पीरियड में 2017-18 के लिए अगर किसी ने भी कोई ऑफेंस किया है जिसको डिपार्टमेंट ने शोकाज इशू कर दिया, तो ऑफकोर्स है कि उसका एडजुडिकेशन भी होना है। डिमांड तभी बनेगी, इनोसेंट असेसी कोशिश करेगा जिससे कि वो अपनी डिमांड को वेव करा सके, और जो फ्रॉडेंट असेसी होगा वो कोई कोशिश नहीं करेगा। तो हम बात करते हैं कि ये कैसे ड्यू डेट निकाली जाए, किसी भी चीज की ड्यू डेट कैसे निकाली जाएगी। अब देखिए, सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंदर सेक्शन 73, सेक्शन 74, ये दो सेक्शन बनाए गए, जिसमें जिसने फ्रॉड किया उसको सेक्शन 74 में शोकाज बनेगा, और इस फ्रॉड के अलावा कोई अदर है जिसमें फ्रॉड नहीं हुआ है, वो सेक्शन 73 में बनेगा। अब शोकाज बनना और ऑर्डर इन ओरिजिनल बनना, यानी कि डिमांड कंफर्म होना या ड्रॉप होना, तो हमारे एनुअल रिटर्न की डेट सेक्शन क्या बोलता है, सेक्शन 73, सेक्शन 74 क्या बोलते हैं कि एनुअल रिटर्न फाइल करने के 3 साल के अंदर डिपार्टमेंट को एडजुडिकेशन ऑर्डर पास करना है। अब 3 साल कब से लेना है, अब हम बात करते हैं कि लास्ट डेट कैसे निकालनी है। लास्ट डेट निकलेगी कैसे, पार्टी ने एनुअल रिटर्न अपनी जीएसटीआर 9 फाइल कर दी। फाइल कब तक करनी थी, फाइल करने के लिए एक डेट बनाई गई। उस डेट को डिपार्टमेंट ने, क्योंकि जीएसटी नया नया था, तो डिपार्टमेंट ने उसकी डेट बढ़ाई, और अलग अलग स्टेटों ने अलग अलग डेट निकाली, जिसके अंदर मेन डेट जो सबसे लास्ट जो अमेंडमेंट हुआ 2017-18 के लिए, वो ये हुआ कि 5 और 7 फरवरी 2020। 17-18 के लिए 5 से और 7 फरवरी 2020 ये लास्ट डेट बना दी गई जीएसटीआर 9 फाइल करने की। अब एडजुडिकेशन कब होना है इसका, एडजुडिकेशन होना है सेक्शन 73 में कोई शोकाज बना हुआ है तो 3 साल, 3 साल के अंदर उसका एडजुडिकेशन हो जाना चाहिए। सेक्शन 74 क्या बोलता है कि अगर किसी ने फ्रॉड कर रखा है और उसमें शोकाज बना है तो उसका एडजुडिकेशन 5 साल में होना चाहिए। कब से, लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 9। तो अब हम देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। दिल्ली के लिए 7 फरवरी 2020, तो हम दिल्ली की बात करते हैं। 7 फरवरी 2020 बना दिया उन्होंने, लास्ट डेट थी। उससे 3 साल, यानी कि 6 फरवरी 2023
डेट आ गई 2017-18 की एडजुडिकेशन करने के लिए, जो शो काज बने हुए हैं उसका एडजुडिकेशन करने के लिए। ये तो बहुत नियर बाई है। इसी तरीके से सेक्शन 74 में बना है तो 5 साल ले लीजिए। फिर कोविड आ गया। कोविड के पीरियड में डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला जो था 13/2022, जिसकी डेट थी 5 जुलाई 2022। इस डेट में कुछ पीरियड एक्सक्लूड किया गया। उसके हिसाब से अब फाइनल डेट जो ऑर्डर इन ओरिजिनल इशू होने की है वो 30 सितंबर 2023 है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, एडजुडिकेशन जिनका होना है, ऐसे टैक्स पेयर्स जिनका शोकाज बना हुआ है, वो 30 सितंबर, इनोसेंट असेसी 30 सितंबर 2023 तक कोशिश करेगा कि उसका एडजुडिकेशन हो जाए। अगर आपका कोई शोकाज पेंडिंग है जिसका एडजुडिकेशन होना है तो 30 सितंबर से पहले आप अपने डिपार्टमेंट में बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि ये आप हमारा एडजुडिकेशन ऑर्डर पास कर दीजिए। तो अब अगर हम देख लेते हैं इस हिसाब से डेट क्या क्या बनेगी हमारी। 2017-18 के लिए 30 सितंबर 2023 तक ऑर्डर बन जाना चाहिए, जो सेक्शन 73 में है। सेक्शन 74 में जिसमें फ्रॉड है वो 7 फरवरी 2025 तक बनेगा। ऐसे ही 2018-19 के लिए 31 दिसंबर 2020 लास्ट डेट थी एनुअल रिटर्न फाइल करने की। 31 दिसंबर 2023 लास्ट डेट हो गई सेक्शन 73 के लिए। 31 दिसंबर 2025 हो गई सेक्शन 74 के लिए। ऐसे ही 19-20 के लिए 31 मार्च 2021 लास्ट डेट थी। 31 मार्च 2024 लास्ट डेट हुई सेक्शन 73 के लिए। 31 मार्च 2026 हुई सेक्शन 74 के लिए। 2020-21 की बात करते हैं तो 28 फरवरी 2022 ये लास्ट डेट थी, और इस लास्ट डेट के हिसाब से 28 फरवरी 2025 सेक्शन 73 में, और सेक्शन 74 में 28 फरवरी 2027 ये लास्ट डेट हो गई जिसमें एडजुडिकेशन हो जाना चाहिए। अगर एडजुडिकेशन टाइम पर नहीं हुआ या इस ड्यू डेट के बाद होता है तो वो वॉइड एब इनिशियो है, स्टार्टिंग से ही निल हो जाएगा। अगर डिपार्टमेंट ने इसके अलावा अगर कोई नया नोटिफिकेशन नहीं निकाला तो। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि एससीएन किसी पीरियड के बाकी हो, 2017 के बाकी हो बनाना। बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है कि स्कूटनी उनकी अभी चल रही हो। तो ऐसे में एससीएन बनाने की डेट कब हो सकती है 2017-18 के लिए? तो सिंपल बात है, कुछ नहीं सोचना है। जो भी लास्ट डेट है ऑर्डर इन ओरिजिनल बनाने की, जो भी लास्ट डेट है उस लास्ट डेट से 3 महीने पहले तक शोकाज बन जाना चाहिए। 3 महीने का टाइम डिपार्टमेंट ने दे रखा है असेसी के साथ पूरा कम्युनिकेशन करने के लिए। असेसी को एक सफिशिएंट टाइम मिलना चाहिए, तो 3 महीने का टाइम उसे मिलना चाहिए। इसलिए अगर हम 17-18 की बात करते हैं तो 17-18 के शोकाज अभी बन सकते हैं जो वैलिड हैं। अंडर सेक्शन 73 बनता है तो 30 जून 2023 तक शोकाज बन जाएगा। उसके बाद डिपार्टमेंट के पास 3 महीने का टाइम है, आपको पीएच देगा। पीएच देने के बाद आप अपनी सबमिशन दीजिए और अकॉर्डिंगली ऑर्डर पास हो जाएगा 2025 तक अलग अलग सेक्शन के अंदर में। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिकवरी कैसे करनी है, रिकवरी किस तरीके से हो सकती है, नए ट्रांसफर किस तरीके से चेक किए जाएं, और इसी तरीके के और बहुत सारे वीडियोस अभी हम बनाने वाले हैं। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम अभी शेयर करने वाले हैं। अगर आपको लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है लीगल ओटीटी। धन्यवाद।